बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टूडेंट्स, अभी हम जो है अपने 8 लेक्चर के सेकंड पार्ट का आगाज़ करेंगे। इसके अंदर जो है हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। हम पीछे से जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनाते हुए आ रहे हैं उसके अंदर हमने एक स्टेटमेंट डिस्कस की थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ठीक है, जो कि हम अपनी जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनाते हैं उसके अंदर जो बनाई जाती है, ठीक है। ये बेसिकली जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट जो होती है ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो बिज़नेस होता है उसके अंदर बनाई जाती है, लेकिन ट्रेडिंग कंसर्न जो न्यू फॉर्मेट हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के जो न्यू हमारे पास स्टैंडर्ड्स जो हैं उसके अंदर भी ये ट्रेडिंग कंसर्न बिजनेस के अंदर भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनाई जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट जो है वो किस तरीके से बनती है। इसका एक तो हम फॉर्मेट डिस्कस करेंगे, फिर दूसरे नंबर पर हम जो है इसके अंदर जो है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम जो बनाया जाता है वो क्या चीज़ है, उसी के अंदर फिर हम जो है फर्दर हम प्राइम कॉस्ट को डिस्कस करेंगे, ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड को भी हम डिस्कस करेंगे, कन्वर्जन कॉस्ट को डिस्कस करेंगे, फिर इसी तरीके से टोटल फैक्ट्री कॉस्ट को, और फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम ज़रा स्टेप वाइज जो है इनके ऊपर जब हम जाते हैं, सबसे पहले तो हम इसका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है उसको हम डिस्कस करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट जो है वो क्या करती है, शोज द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। इसके अंदर हमें रॉ मटेरियल जो कंज्यूम्ड हम करते हैं उसको हम शो करवाती है, ठीक है। अमाउंट स्पेंट ऑन लेबर, लेबर के ऊपर जो हम पैसा खर्चते हैं वो हमें बताती है, एंड अदर फैक्ट्री कॉस्ट, फिर हमें फैक्ट्री कॉस्ट के जो अदर जो फैक्ट्री एक्सपेंसेस होते हैं उनके बारे में बताती है। फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस, जो हमने चीज़ें जो फिनिश्ड जो होती हैं उनके हवाले से हमें बताती है, और अनसोल्ड स्टॉक जो हमारे पास होता है उसके बारे में हमें वो बताती है, ठीक है। सच स्टेटमेंट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। इसको हम इस तरह की जो स्टेटमेंट होती है उसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बिजनेस वाइल प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है ना। जब हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बिजनेस के अंदर जो है हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो उसके अंदर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट भी बनाते हैं, प्रेजेंट करते हैं। और उसका फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले उसको हम जो पहला पोर्शन होता है उसके अंदर हम रॉ मटेरियल को डिस्कस करते हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल को डिस्कस करते हैं, फिर उसी तरीके से कन्वर्जन कॉस्ट हमारी आ जाती है, फिर उसके बाद जो है वर्क इन प्रोसेस, फिर उसके बाद फिनिश्ड गुड्स जो है वो आ जाती है। अब इन चीज़ों को हम मज़ीद अगर थोड़ा सा एलेबोरेट करें तो इसके अंदर अगर हम रॉ मटेरियल के अंदर डिस्कस करें तो सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री आ जाती है। जो पिछले साल जो हमारा रॉ मटेरियल जो बच गया था वो इस साल हमारा ओपनिंग स्टॉक में आ जाएगा। इसके अंदर जब हम परचेजेस को ऐड कर देते हैं तो ये चीज़ जो है वो हमारी क्या कहलाती है, कॉस्ट इनकर टू परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। वो इसके अंदर जितनी भी कॉस्ट होती है वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ जो होती है हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल जो है अवेलेबल फॉर कंज्यूम जो है वो आती है, ठीक है। उसमें से जब हम माइनस करते हैं रॉ मटेरियल क्लोजिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक, तो फिर वो जो चीज़ होती है उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, जो कि हम पीछे यहाँ पर ये जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड वो हमारे पास निकल आता है। अब यहाँ पर अगली जो चीज़ एक फर्दर जो आ जाती है उसके अंदर आ जाता है डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है।
डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड, ये दो चीज़ों का जो कम्बिनेशन होता है, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड का जो कम्बिनेशन है उसको हम कहते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। ठीक है, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है, इसके अंदर जो कम्बिनेशन है इसको हम कहते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। और कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर जब हम ऊपर जो मटेरियल कंज्यूम्ड है इसको हम जो है वो प्लस करते हैं, तो ये जो चीज़ होती है ये चीज़ हमारे पास कहलाती है टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। वो चीज़ को क्या कहलाती है? टोटल फैक्ट्री कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, अब इसके बाद फर्दर जो चीज़ आ जाती है, यहाँ तक जो है हमारी फैक्ट्री की जितनी कॉस्ट है वो मुकम्मल हो जाती है। यानी कि एक प्रोडक्ट के ऊपर हमारी जितनी फैक्ट्री के अंदर कॉस्ट है वो यहाँ तक मुकम्मल हो जाती है। अब इसके बाद हमने वो कैलकुलेशन करनी है कि यानी कि ऐसा आइटम, ऐसी चीज़ें जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर शामिल हैं, अभी वो प्रोसेसिंग है, अभी वो कंप्लीट नहीं हुई हैं, तो फिर हम क्या करते हैं उसकी कॉस्ट को जब हमने पूरा एक मैन्युफैक्चर्ड जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसके अंदर हम देखते हैं कि जो चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही हैं अभी कंटिन्यूस प्रोसेस में हैं, तो उसके अंदर हम जब ओपनिंग स्टॉक को ऐड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते हैं टोटल फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर, तो वो जो चीज़ हमारी कहलाती है वो कॉस्ट हमारी कहलाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो है वो हमारी कहलाती है। ठीक है, फिर इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के अंदर हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कौन सी होती हैं? ऐसी चीज़ें जो कि मुकम्मल हो चुकी हैं, तैयार हैं, कंप्लीटेड हैं, ठीक है, और रेडी टू सेल पड़ी हुई हैं हमारे पास, रेडी फॉर अवेलेबल फॉर सेलिंग पर्पस पड़ी हुई हैं, उनको हम कहते हैं फिनिश्ड गुड्स। अब इसके अंदर ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स कौन सी होंगी? जो पिछले साल की बची हुई हैं, अगर वो हमारे पास हैं तो उनको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के अंदर उसकी वैल्यू को हम ऐड कर देंगे, और हमारा जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक फिनिश्ड गुड्स का होगा वो उसको हम माइनस करेंगे, तो ये जो चीज़ होगी वो हमारी कहलाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो हमारी निकल आएगी। ठीक है, ये जो कॉस्ट है इसको हम जो है आगे फर्दर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो इनकम स्टेटमेंट हम बनाते हैं या जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं उसके अंदर हम लेकर जाते हैं, और इसके अंदर हम मज़ीद जो चीज़ें होती हैं उसको हम प्रोसेस करते हैं। यानी कि सेल जो हमारी जो इनकम होती है उसमें से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम माइनस करते हैं, तो फिर हमारे पास वो ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। अब यहाँ पर हम इसके अंदर जो मज़ीद इसके जो चीज़ें हमने डिस्कस की उसको हम ज़रा थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करते हैं। मसलन कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड क्या चीज़ है? वो कहता है जी कि इज़ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर कंजम्पशन। ये क्या होता है कि मटेरियल की कॉस्ट होती है जो कि यूज करते हैं हम कंजम्पशन के लिए, कंज्यूम करने के लिए, that has been put in the production process। और वो क्या होती है कि इस तरह के जो मटेरियल होता है उसको हम प्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है उसमें हम डालते हैं। दिस हेड शोज द रॉ मटेरियल लेफ्ट अनयूज्ड, ठीक है, फ्रॉम द प्रीवियस ईयर ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, अगर पिछले साल का कोई अनयूज्ड बच गया तो उसको हम यहाँ पर इस साल ओपनिंग स्टॉक वो बन जाता है। ठीक है, और करंट ईयर में जो चीज़ होती है उसको जो है हम एक्सपेंस के तौर पर जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। एक्सपेंस इनकर्ड इन bringing the purchased material into business premises and raw material that is not used in the current year closing stock। ठीक है, कि जितना भी मटेरियल जो होता है उसकी परचेजिंग के ऊपर जो खर्च अखराजात आते हैं,
ठीक है, उसको और पिछले साल के ओपनिंग मटेरियल को ऐड करने के बाद लेस कर देते हैं, माइनस करते हैं इसमें से क्लोजिंग स्टॉक को, तो वो जो चीज़ हमारे पास निकलती है वो है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। अब ओवरहेड की बात आ जाती है। ओवरहेड क्या चीज़ है? इसको फैक्ट्री ओवरहेड भी कहा जाता है। आर द अदर कॉस्ट इनकर्ड इन रिलेशन टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। ठीक है, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट जितनी भी होती हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट कॉस्ट जितनी भी होती हैं जिसके अंदर फैक्ट्री यूटिलिटीज़ आ जाती हैं, जिसमें बिजली का बिल, सेल्स का, उसका रेंट का, बिल्डिंग का किराया, या इसके अलावा टेलीफोन चार्जेस, या इसके अलावा कोई और चार्जेस हैं, सुपरवाइजर्स की सैलरी, ठीक है, इक्विपमेंट रिपेयर मेंटेनेंस, इन तमाम को हम जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। और इनको हम ओवरहेड भी कहा जाता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं कि जो ऐसे अखराजात जो कि कोई भी प्रोडक्ट जो बनाई जाती है, मैन्युफैक्चर की जाती है, उसका एक डायरेक्टली पार्ट बनते हैं, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, ये प्योर कॉस्ट अकाउंटिंग के जो है टर्म्स हैं। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं? जो कि प्रोडक्ट का एक फिजिकली पार्ट बनते हैं, उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। जैसे कोई मटेरियल है जो कि जिससे आप प्रोडक्ट बनाते हैं और वो फिजिकली आपके लिए नज़र भी आता है, उसकी प्रोडक्ट जब फिनिश गुड बन जाती है तो नज़र भी आता है, तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और ऐसे एक्सपेंसेस जो कि उस प्रोडक्ट का पार्ट तो बनते हैं लेकिन वो नज़र नहीं आते, दिखाई नहीं देते। ठीक है, तो उसको इस तरह के अखराजात को जो है हम कहते हैं ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं उनको हम कहते हैं टोटल फैक्ट्री ओवरहेड भी कहा जाता है, इनको सिंपल ओवरहेड भी कहा जाता है। ठीक है, FOH भी कहा जाता है, यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, अब टोटल फैक्ट्री कॉस्ट कौन सी होती है? जिसके अंदर जो है लेबर का खर्चा, ओवरहेड, ठीक है, और मटेरियल का खर्चा, तीन चीज़ें इसके अंदर ऐड होती हैं, तो उसको हम कहते हैं टोटल फैक्ट्री ओवरहेड। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया कि जिसके अंदर हम वर्क इन प्रोसेस की चीज़ों को भी हम शामिल कर लेते हैं, तो वो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाती है। और जब हम उसके अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग फिनिश गुड्स को भी ट्रीट कर लेते हैं तो उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। प्राइम कॉस्ट कौन सी होती है? जब हमने मटेरियल को और डायरेक्ट लेबर को ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, तो वो हमारी प्राइम कॉस्ट कहलाती है। कन्वर्जन कॉस्ट कौन सी होती है? कि जो कन्वर्ट करने के लिए, मटेरियल को कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल आती है, उसको हम कहते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। और उसमें कौन कौन सी होती है? डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड, इन दोनों को जब हम प्लस कर लेते हैं, ठीक है, तो वो जो चीज़ हमारी कहलाती है कन्वर्जन कॉस्ट। ठीक है, अब इसकी हम छोटी सी एक इलस्ट्रेशन जो है वो डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसके अंदर आप देखें जी ये एक इलस्ट्रेशन है। ठीक है, अहमद एंड कंपनी जो है वो उसकी एक इलस्ट्रेशन है, उसकी कंपनी जो है उसकी स्टेटमेंट है। इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक जो है और ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है। ठीक है, जिसके अंदर रॉ मटेरियल ओपनिंग और क्लोजिंग आ जाता है, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग क्लोजिंग, इसी तरीके से फिनिश गुड्स ओपनिंग और क्लोजिंग। ठीक है, चीज़ें जो परचेज की गई रॉ मटेरियल वो हमारे पास, और फिर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं 5000 के, लेबर का एक्सपेंस है 1,00,000 का, अदर प्रोडक्शन कॉस्ट है हमारे पास 80,000 रुपये। तो अब यहाँ पर जो है हम जो है आगे इसको देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लेके आते हैं। हमने पीछे इसका फॉर्मेट डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल को ले लेते हैं, उसके अंदर हम परचेजेस को ऐड किया। ठीक है, तो ये जो चीज़ हमारे पास जो इसी तरीके से पीछे जो ये जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस थे 5,000 रुपये। ठीक है, ये हमने परचेज करने के लिए जो मटेरियल था उसके ऊपर जो हमारा खर्चा आया उसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो टोटल हमारे पास जो कॉस्ट जो बन गई
और फिर इसी तरीके से क्लोजिंग रॉ मटेरियल, ये जो 1,15,000 ये हमने इसमें से माइनस कर दिया, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड 1,40,000 रुपये निकल आया। अब इसके अंदर हमने जो कन्वर्जन कॉस्ट है वो जब हम ऐड करेंगे तो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट हमारे पास निकल आएगी। कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर दो कॉस्ट हम शामिल हो जाती हैं, एक है लेबर की, दूसरी फैक्ट्री ओवरहेड। फिर उसके बाद हमने वर्किंग प्रोसेस की ओपनिंग को ऐड कर दिया, क्लोजिंग को माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकल आया। इसके अंदर मज़ीद हमने ओपनिंग फिनिश गुड्स की वैल्यू को जमा कर दिया और क्लोजिंग को माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आए। ठीक है, तो ये सिंपल सा हमारा एक फॉर्मेट है जिसके मुताबिक हमने चीज़ों को डिस्कस किया। यहाँ तक स्टूडेंट्स अगर कोई किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ के तक के लिए जो है मज़ीद अगर कोई आपके जहन के अंदर कोई भी सवाल हो आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।